Jammu and Kashmir is again in the boil spot. The tension in the valley is increasing day by day. So, will your government talk to the all stakeholders, including Hurriyat Conference? जब तक हिंसा समाप्त नहीं होती, पथराव समाप्त नहीं होता, चर्चा करने के पर विचार भी नहीं हो सकता। Only after the end of the terrorism or terrorist activities? उसके बाद में विचार हो सकता है। Only when they stop the terrorist activities, you will talk? इसके बाद में विचार हो सकता है, टॉक नहीं। So, are you happy with the performance of the PDP, BJP government there in? जी। But they are not able to contain the terrorist activities there. वहाँ की टेररिस्ट एक्टिविटी सिर्फ भारत के बाकी हिस्सों की तरह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये टेररिज्म से जुड़ा हुआ मामला है, साथ पड़ोसी देश के साथ भी जुड़ा हुआ मामला है और 89 से आज तक बहुत बार ये अप्स डाउन आया है, इस बार भी आया है, इसको बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया जाएगा। The important criticism your government is facing is that our borders have become unsafe under the BJP rule. Our internal security and our external security is under threat. For example, Uri and Pathankot. अभी भाजपा सरकार आने के बाद आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए जितने कठोर स्टेप उठाए गए, इतने कभी नहीं उठाए गए और सर्जिकल स्ट्राइक भी उसमें से एक कदम था। Don't you think that a short spell of president rule in Kashmir will do good? इसकी चर्चा इस तरह के इंटरव्यू में नहीं हो सकती। ये गंभीर प्रकार का देश के हितों के साथ जुड़ा हुआ मसला है, ये कोई इस प्रकार के इंटरव्यू में बहस नहीं हो सकती। Now the Modi government has entered the 4th year. How do you assess the performance of the government? देखिए, हमने देश के अंदर स्केल बदलने का प्रयास किया है और स्केल बदलने में हम सफल रहे हैं। ये देश में 70 साल की आज़ादी के बाद करीब करीब 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली पहुंची ही नहीं थी। हमने 3 साल के अंदर 13,000 विलेजेस में बिजली पहुंचाई है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई है और 2018 के पहले सभी गांवों में पहुंचा देंगे। 7 करोड़ घरों में टॉयलेट पहुंचाने का लक्ष्यांक रखा है, 4 करोड़ से ज़्यादा घरों में टॉयलेट पहुंच चुका है। लगभग सब घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम हमने समाप्त कर दिया है। लगभग 7.5 करोड़ युवाओं को रोजगारी देने का काम हमने समाप्त किया है। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याओं को एक बड़े स्केल में चैलेंज के रूप में स्वीकार कर नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको समाप्त किया है और मैं मानता हूं कि हर राज्य सरकार को जो मदद पहले मिलती थी उसमें हमने बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। जैसे मैं केरल का आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि 13th फाइनेंस कमीशन में केरल को 33,368 करोड़ रुपीस मिलते थे। 14th फाइनेंस कमीशन में 98,912 रुपीस मिलेंगे। तो 3 टाइम इंक्रीज इन 5 ईयर प्लान। इसी तरह से मैं ये शेयर इन सेंट्रल टैक्स की बात कर रहा हूँ। ग्रांट इन एड्स में 5,476 करोड़ रुपया, मतलब 5,476 करोड़ रुपया मिलता था। इसकी जगह 14th फाइनेंस कमीशन में 17,968 17,968 करोड़ रुपीस मिलेगा। ये फिर से एक बार 3 टाइम बढ़ोतरी करी है। रेवेन्यू डेफिसिट की ग्रांट कुछ नहीं मिलती थी, केरल को अब 14th फाइनेंस कमीशन में 9,518 करोड़ रुपया रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलेगी। लोकल बॉडीज का ग्रांट लगभग 2732 करोड़ रुपया 2,732 करोड़ रुपीस था, उसको बढ़ाकर 7,632 करोड़ रुपीस किया गया है। तो सिर्फ ग्रांट की बढ़ोतरी ही गिन ले तो 1,00,000 करोड़ रुपया का ग्रांट 5 साल में ज़्यादा, मतलब पर ईयर 20,000 करोड़ रुपीस केरल को ज़्यादा मिलेगा। मैं सिर्फ ग्रांट कह रहा हूँ, इसमें कोई प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए की सरकार में स्टेट का शेयर हमने लगभग 3 गुना लगभग हर राज्य का बढ़ाया है। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने जो गिनवाए वो भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कंपेरेटिवली लगभग 3 टाइम मोर अमाउंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी लगाई गई। There are number of criticism you are facing. One important criticism is that the GDP rate is coming down.
The GDP growth is coming down. The Make in India lion is failed to roar. Farmers' death is increasing. And unemployment is also increasing. These are the main criticism you are facing in the 4th year of your government. जब अटल जी की सरकार थी तब जीडीपी 8.8 था, 8.4 था। इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह सत्ता में आए, 10 साल तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहे, वो 8.4 से 4.4 रख कर गए और 4.4 से आज 7.1 है। किस तरह से डिक्रीज हुआ है मेरी तो समझ में नहीं आता। Nowadays you are giving more importance to northeast states. East Tripura, ruled by CPM, is your next target. हाँ, हम जीतेंगे त्रिपुरा में, बहुत अच्छे से सरकार बनाएंगे। Next year Karnataka, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Nagaland, Himachal Pradesh, Meghalaya, all these states are going for elections. Getting a massive mandate in the recent assembly elections, especially in UP, are you sure that you can take forward the same momentum in the coming election also? मुझे इसमें दिक्कत नहीं लगती क्योंकि जितने भी सर्वे 3 साल के काम के बाद हुए हैं देश में, अलग अलग एजेंसियों ने किए हैं, अलग अलग मीडिया ग्रुप्स ने कहे, सब लोग ये कहते हैं कि बीजेपी और एनडीए 400 को क्रॉस करेगा। In the 2019 election? एज ऑन टुडे, आज का सर्वे 3 साल के बाद का। Okay, fine. And what about the coming assembly elections in Karnataka, in Gujarat? देखिए कर्नाटका में अभी काफी देर है, गुजरात और हिमाचल में हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, हम निश्चित रूप से वहाँ सरकार बनाएंगे। In the next parliament election, are you hopeful that you can win at least one seat from Kerala? देखिए मेरा अंदाज है, मैं आपको बताता हूँ, आप कितने केरला की जनता में जो परिवर्तन हो रहा है इससे कितने नजदीक है मुझे मालूम नहीं है, मगर केरला में हर 2 महीने में आता हूँ, मैं आपको मेरा अंदाज बताता हूँ, मेजोरिटी ऑफ सीट हम जीतेंगे। What is the logic behind that? What is the logic behind that confidence? लॉजिक ऐसे नहीं होता, लॉजिक जो जनता के बीच में घूमते हैं उनको दिखाई पड़ता है, और हम 42 सीट थे यूपी में हमारे पास, आज 325 है। व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड इट? यूपी में हमारे 18% वोट था, आज 40% वोट हुआ है। व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड इट? मेरी पार्टी एक्सपांड कर रही है भैया, और जनता हमारे साथ है, और जिस तरह से हिंसा की राजनीति लेफ्ट पार्टीज ने यहाँ चलाई, उखाड़ कर फेंक देगी केरल की जनता उनको, टेक इट फ्रॉम, उखाड़ कर फेंक देगी, दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ेंगे, बाइनोक्यूलर लेकर ढूंढने पड़ेंगे कहाँ गए। कोई भी जनता हिंसा की पॉलिटिक्स को सहन नहीं करता, और इसी कारण दुनिया भर से लेफ्टिस्ट धीरे धीरे मार्जिनलाइज हो गए, यहाँ पर भी हो गए। Kerala is witnessing a number of political killings nowadays, and it is increasing day by day. And in almost all incidents, on the one side is CPM and on the other side is the BJP. So Kerala people are really fed up with this situation. And all killings are happening as a retaliation, and which is endless. So will you control your party cadres from committing such heinous act? How you can compare CPM with BJP? What type of comparison you are doing? कितने लोग मरे हैं CPM के? 13 our worker killed. और who is in power? कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री के जिले में ही होता है, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है, इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट, इन हिज होम कॉन्स्टिट्यूएंसी, एवरीडे किलिंग टेकिंग प्लेस। फॉरगेट बीजेपी सीपीएम, he is responsible or not? He is responsible because he is CM. How we are responsible for law and order situation in Kerala? There was a controversy recently about the position the governor has taken in Kannur incidents. And the BJP leaders were openly criticizing the governor, and even some of your leaders were demanding the resignation of the governor. Do you support this view? It is prerogative of every political party to make made opinion regarding governor's role. And it is to Home Minister to take cognizance of that opinion. I am not supporting that, but it is prerogative of every political party to criticize any constitutional functioning role. Thank you very much for sharing some time with Madhav News. Thank you very much. Thank you.